गालिबन तोड़ भी पूछा है। दो तोड़ अर्ज हैं जादू के। ला इलाहा इल्लल्लाह 101 बार, देखो 100 बार नहीं, 102 बार नहीं। चाबी का एक दंदाना कम हो गया तो ताला नहीं खुलेगा, ज्यादा हो गया तब भी नहीं खुलेगा। तो जानबूझकर बोला ज्यादा ही है, बस ज्यादा पढ़ लो, नहीं 101 बार गिनती करके। तो ला इलाहा इल्लल्लाह 101 बार पढ़कर सेहर ज़दा, यानी जिस पर जादू का असर हो गया है या किया गया जिस पर जादू, उस पर दम कर दिया जाए, या यही लिखकर, यानी 101 बार लिखकर पिला दिया जाए तो इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू का असर खत्म हो जाएगा। याद रहा किसी को? क्या पढ़ना है? जोर से बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी बार? 101 बार इंशाअल्लाह। या लिखकर दे दिया जाए या इस पर फूंक मार दी जाए। अब देखो एक विर्द मदनी चैनल पर आ गया तो वो बाबा जी की दुकान नहीं खोल लेना यार कहीं, कि मदनी चैनल पर हमको बताया है, आ जाओ जिसको जादू है, समझे? और ऐसा ना हो कि वो कुछ आगे पीछे आप हो जाए वो जादू जम मार के आप पर ना आ जाए, मुश्किल ना हो जाए। इस तरह जम मार कर आता ये सुना नहीं है मैंने, वैसे आपको डरा रहा हूँ कि अपने को बाबा जी नहीं बनना है, अपने को क्या बनना है? मुबल्लिग दावत इस्लामी बनना है इंशाअल्लाह। दूसरा रूहानी इलाज जादू का तोड़ दूसरा, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, आसानी से याद शायद ना हो, गौर से सुनिए। मरीज के सर से लेकर, जहां बाल जमने शुरू होते ना, ये सर नहीं, सर से लेकर मरीज के पांव के अंगूठे तक, यानी इसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करें या स्ट्रेट सीधा लिटाएं इसको, मरीज को तन कर बिल्कुल लेट जाए, पूरा कद उसका या तो जमीन पर हमवार है या फिर वो पूरा खड़ा है, पूरे कद से खड़ा है। तो अब इसके सर से लेकर, ये झुके नहीं है मरीज, बस सीधा ही खड़ा रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, जो नाप रहा उसको नापने दे, इंटरफेयर ना करे। तो मरीज के सर से लेकर पांव के अंगूठे तक आसमानी रंग के 11 सूती धागे नाप लीजिए। सूती धागा आसानी से मिलता नहीं है, ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, हो सूती, ठीक है ना, वरना सूती बोलकर ये दुकानदार भी पकड़ा देगा और ये बोलेंगे मदनी चैनल पर इलाज मिला था, कुछ हुआ नहीं, तो वो दवा सही नहीं थी, इसका क्या करें? सूती धागा, कॉटन, सूत माने कॉटन, आजकल ये कॉटन नहीं होता, ये मिक्स कुछ ना कुछ, थोड़ा शायद मुश्किल से मिले, सूती ढूंढना पड़ेगा। आसमानी रंग तो समझते हैं ना, गौसिया रंग, नीला, आइए आसमानी गौसिया रंग। तो सर से लेकर पांव के अंगूठे तक आसमानी रंग के 11 सूती धागे नाप लीजिए। इन 11 धागों को 2 मरतबा तय कर लीजिए। अब मैं धागा होता ना, मैं आपको प्रैक्टिकल करके थोड़ा समझाता। तो जैसे ये धागा है ना, अब इसको 2 दफा तय करना है ना, ये 1 तय, अब ये 2 तय, 2 गई ना। तो इस तरह वो धागे को 2 मरतबा तय करना है। ये 11 धागों को इकट्ठा पकड़ के, अब धागे के सिरे पर एक ढीली गिरे लगाइए। ढीली गिरे पे लगानी पड़ेगा, वरना वो ढीली को पीली कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये देखो, ये ढीली गिरे, सुराख है ना इसमें। ये धागे के सिरे पर एक ढीली गिरे लगाइए, फिर एक बार सूरतुल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, है ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर पहली बार अऊज़ु पढ़ना है, फिर हर बार अऊज़ु और बिस्मिल्लाह पहली बार, फिर हर बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर वो सूरतें पढ़नी है।
ठीक है ना। तो एक बार सूरह फलक पढ़कर इस ढीली गिरे में फूंक मारिए। इसके बाद क्या करना है, फौरन कस दीजिए, इसको कस दिया, अब ये सुराख बंद हो गया, अब ये ढीली ना रही, अब टाइट हो गई। इतना नहीं खींचना कि वो टूट जाए धागा ही। इसी तरीके पर 11 गिरहें यानी 11 गांठें लगाइए और उस धागे को दहकते कोयलों में डाल दीजिए। दहकता कोयला समझते, कौन कौन समझता दहकता कोयला? ये कहाँ मिलता है? चूल्हे में, चूल्हे में मिलता है। सब नहीं समझता दहकता कोयला क्या होता है। यानी कि जब जलकर ये सुर्ख हो जाता अंगारा, कोयला जब जलेगा, पहले काला था, जब ये जल जाएगा तो लाल हो जाएगा। ये लाल हो गया ना, इसको दहकता बोलते हैं, सुलगता, दहकता। तो ये जलते कोयलों में ये धागा डाल दीजिए। अब कोयलों का रवाज कम हो गया हमारे यहाँ, तो अल्टरनेट इसका गैस, तो गैस के चूल्हे पर तवा रख दीजिए और तवे पर जब ये तवा जो है ये गर्म हो जाए तो अब गर्म तवे पर डाल दें, या वैसे भले पहले से डाल दें, तो तवा गर्म होगा तो ये अब जलेगा। तो अब अगर जादू हुआ मरीज को तो बदबू आएगी धागे में, यानी ऐसी बदबू आएगी जो धागे की नहीं होगी, सूत की नहीं होगी, एक नापसंदीदा बदबू आएगी। तो अब यह कि जब तक बदबू आती रहे, ये अमल रोजाना करना है। आज बदबू आई, आज कर लिया, अब कल फिर करें, फिर बदबू आई, परसों करें। तो जब तक बदबू आती रहे, हो सकता है कम होती जाए बदबू, तो जब तक बदबू आती रहे ये रोज रोज करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक दिन आएगा 2, 4, 5 दिन के बाद या जब भी, कि बदबू नहीं आएगी, यानी बिल्कुल सूत कपड़े की वो धुएं की बदबू तो होती है सूत की, यानी वो जो नापसंदीदा बदबू थी अब वो नहीं आएगी। तो जब ये बदबू ख़त्म हो जाए तो अब समझो कि जादू का असर ख़त्म हो गया।